ये कहानी दो गरीब परिवारों की है। रानो चिड़िया का पति शराबी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता और उल्टा रानो के मेहनत मजदूरी के पैसे चुराकर शराब पिया करता। यही हाल कौवों के घर का था। अरे आटा तो खत्म हो गया, अब रोटी कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, पहले कबूतर चाचा की दुकान से आटा ले आती हूँ। गोरी कौवी ने अपने शराबी पति से छुपाकर कुछ पैसे रखे थे। वो उन्हें लेने के लिए जैसे ही डब्बा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय मेरे पैसे! वो शराबी कालू फिर से मेरे पैसे चुराकर शराब पी गया। मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे। गोरी कौवी कालू के पास जाती है। वो तो नशे में धुत सोया हुआ था। सच सच बोलना कालू, डब्बे में से पैसे तुमने चुराए हैं ना? कौन से पैसे? मुझे नहीं पता। मैं सब जानती हूँ, मेरे पैसे तुमने ही लिए हैं। खुद तो कुछ कमाता नहीं, मेरे पैसों की दारू पी जाता है। मेरी तो किस्मत फूट गई जो ऐसे शराबी पति से शादी हुई। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी कालू कौवा गोरी के गाल पे दो चार लगा देता है। वो चुप हो जाती है। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, मुझे सोने दे। और आई बड़ी कमाने वाली, ऐसे ही पीऊंगा दारू। तेरे पैसे मेरे पैसे। गोरी रोते हुए जंगल चली जाती है। रानो जल्दी से मुझे 100 रुपए दे दो। नहीं है, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं। मुझे पता है, कल तू काम पर गई थी, पैसे तो हैं तेरे पास, बस मुझे देना नहीं चाहती। हाँ क्यों दूं? मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं? वो भी शराब पीने के लिए। टुन्नू को हर हाल में शराब पीनी थी, इसलिए वो गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाता है और रानो को मार देता है। हाय मैं मर गई, इस जालम पति ने मुझे मार दिया। हाय मैं मर गई, कोई बचाओ। अब पैसे देती है या और मारो? जल्दी से पैसे दे। प्लीज अब ना मारना, मैं देती हूँ, आपको पैसे देती हूँ। बेचारी रानो चिड़िया जल्दी से सारे पैसे टुन्नू को दे देती है। टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर शराब पीने के लिए बाहर चला जाता है। नहीं जीना, नहीं जीना मुझे, ऐसे तो ये जालम पति मार देगा। इससे अच्छा है मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कितनी जोर से मारा। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, चली जाती हूँ। ऐसे रोते हुए चिड़िया घर से निकल जाती है। जब रानो नदी पर पहुँचती है तो वहाँ गोरी कौवी बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोती हैं। चिड़िया बहन, हमारे जीवन में जरा भी सुख शांति नहीं, इसलिए मरना ही बेहतर होगा। मेरा अब जीने का मन नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये देखें गोरी, चूल्हे की जली लकड़ी से मारा है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उनके पास चली जाती, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। इस तरह से दोनों मरने के लिए तैयार थी। तभी वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है और दोनों के पास आता है। बेटी, इतनी दुखी किस लिए हो? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें माफ करें और चले जाएं यहाँ से। ठीक है, मैं सब समझ चुका, तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे पास बाल गोपाल जी की मूर्ति है, ये अपने साथ ले जाओ, भगवान सब अच्छा कर देंगे। ऐसे बोलते हुए वो अनजान पक्षी दोनों को एक एक मूर्ति देकर चला जाता है। मूर्ति को लेते ही चिड़िया का मन शांत हो गया था। चिड़िया, ये मूर्ति किसकी है? गौरी बहन, ये श्री कृष्ण की बाल अवस्था की मूर्ति है। सब इसे अपने बच्चों के जैसा लाड प्यार करते हैं। हाँ चिड़िया, और वो अनजान पक्षी बोल कर गया है, ये सब ठीक कर देंगे। चलो अब घर चलते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं और मूर्ति को घर के सबसे साफ सुथरे स्थान पर रख देती हैं और चैन से सो जाती हैं। सुबह हो गई थी तो रानो मूर्ति देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि मूर्ति तो सोने की बन चुकी थी। अरे वाह, कल तो ये मूर्ति एक साधारण मूर्ति थी और आज सोने की बन गई। ये श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है, मैं धन्य हो गई। अब से खूब सेवा करूंगी। रानो चिड़िया मूर्ति का अपने बच्चे के जैसा ध्यान रखती। टुन्नू भी जल्दी उठ गया था। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। कल मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। तुम्हें जली लकड़ी कितनी जोर से लगी, कृपया मुझे माफ कर दो। टुन्नू जी, आप मुझसे माफी मांग रहे हो, इसका मतलब आपको कल का पछतावा है। मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया के दिन बदल जाते हैं। टुन्नू शराब पीना छोड़ देता है और काम करने लगता है। दूसरी तरफ गोरी कौवी को सोने की मूर्ति देखकर लालच आ गया था
अरे ये मूर्ति तो पूरी सोने की बन गई, कल तो पत्थर की थी। उस पक्षी ने ठीक बोला था, हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं अभी इसको सुनार की दुकान पे बेच आती हूँ, लाखों में पैसे मिलेंगे और फिर मेरा मजदूरी करना बंद। ऐसे गौरी कवि मूर्ति को सुनार की दुकान पे बेच देती है। सुनार ने गौरी कवि को बैग भर के पैसे दिए थे। गौरी नाचते झूमते हुए घर आती है। समय गुजरता गया। गौरी के सारे पैसे तेजी से खत्म हो जाते हैं और वो फिर से दुखी रहने लगती है। कालू तो पहले से भी ज्यादा शराब पीने लगा था। चिड़िया बहन, कुछ महीने तो शांति से बीत गए, लेकिन अब पैसे खत्म हो गए। कालू ने मुझे फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूं? गौरी, आपने बहुत बुरा किया जो लालच में सोने की मूर्ति को बेच दिया। इसलिए आपके घर में श्री कृष्ण जी ने अपनी कृपा नहीं बनाई। चिड़िया, अब कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा भी उद्धार हो सके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो लालच में मैंने मूर्ति को बेच दिया। गौरी, कल जन्माष्टमी है। पूरे मन तन से श्री कृष्ण जी का ध्यान करो और व्रत रखना। हो सकता है आपको माफी मिल जाए। ऐसे गौरी को समझाकर चिड़िया चली जाती है। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। गौरी निर्जला व्रत करती है। रात हो जाती है। श्री कृष्ण को भोग लगाने का समय आ गया था। गौरी अपना प्रसाद लेकर मंदिर जा रही थी। तभी उसे वही अनजान पक्षी मिल जाता है जो नदी पर उन्हें मूर्ति देकर गया था। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गई और मूर्ति को बेच दिया। कृपया मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं कवि, मैं फिर से तुम्हें श्री कृष्ण जी की मूर्ति देता हूँ। अब कोई गलती मत करना, भगवान तो बहुत दयालु हैं। ऐसे वो पक्षी गौरी को फिर से मूर्ति देकर चला जाता है। गौरी खुशी खुशी वो मूर्ति लेकर घर आती है। श्री कृष्ण को भोग लगाती है और चैन से सो जाती है। सुबह हो गई थी। मूर्ति फिर से सोने की बन जाती है। सोने की मूर्ति मरते दम तक अपने पास रखूंगी। हे भगवान, मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे माफ किया। उस दिन के बाद कालू कौवा भी सुधर जाता है। वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता और गौरी के साथ हर जन्माष्टमी का व्रत करता है। तो प्यारे दोस्तों, कान्हा जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।